विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया? यस सर। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास एक विलयन है ये कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का विलयन ले लिया मैंने, जिसका कलर नीला है, ठीक है। अब इस विलयन को हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर हम एक लोहे की कील डाल देते हैं। लोहे की कील, लोहा जो है वो तांबे से ज्यादा क्रियाशील है, तो लोहे की कील को इसके अंदर में डाल देंगे। अब देखो कुछ समय के बाद ही आप देखेंगे कि लोहे की कील पर जो है ना तांबे का कवर आ जाएगा। एक प्रकार से लोहे की कील पर जैसे ऐसे लगेगा जैसे तांबे की कोटिंग होगी, यानी इस कॉपर सल्फेट में से सारे का सारा तांबा विस्थापित होकर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कलर आपको जो नीला कलर दिख रहा है ना, कुछ समय के बाद दोबारा हम चेक करेंगे तो इसका कलर जो हल्का हरा हो जाएगा विलयन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। इसी अभिक्रिया को हम जो है वो इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर मैं जिंक का टुकड़ा डाल दूं, ये जिंक का टुकड़ा है मेरे पास, अगर ये डाल देंगे तो सेम अभिक्रिया भी होगी, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब थोड़ी देर के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो नीला कलर है वो गायब हो जाएगा, रंगहीन द्रव हमें प्राप्त होगा, और सारा का सारा कॉपर जितना भी इसके अंदर तांबा है वो विस्थापित होकर आपको देखो अभी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना। अगर आप गौर से देखो तो इसका कलर चेंज हो चुका है। जो हमने जिंक का टुकड़ा डाला था उसके ऊपर जो है तांबे की कोटिंग यानी तांबा जैसे इसके ऊपर चढ़ चुका हो, ऐसा कुछ समय के बाद आप देखना सारा जितना भी इसके अंदर तांबा है वो सारा का सारा पर्क नली की तली में आपको दिखाई देगा। ये बाद में हम पूरी अभिक्रिया होने के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन का टुकड़ा डालने से विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि लोहा है वो तांबे से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। अगर मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालूं तो भी विस्थापन अभिक्रिया भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो जिंक है वो किससे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया करके कॉपर का विस्थापन कर देती है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट है। अब इसके साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है ये विलयन इसमें लेंगे और इसके अंदर हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे। इसके अंदर हम किसका टुकड़ा डालेंगे? जिंक का। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील है और ये लोहे का विस्थापन कर देगा। इसके अंदर हम जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं। इस अभिक्रिया को ना टाइम लगेगा इसको भी होने में थोड़ा सा। ये तीनों जो टेस्ट ट्यूब में हमने अभिक्रिया करी है, ये अभिक्रिया बहुत तेज हो रही है, देख लो जिसमें जिंक का टुकड़ा डाला है, ठीक है। ये इसमें लोहे की कील डाली हमने और इसके अंदर हम आयरन सल्फेट के अंदर हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे। कुछ समय के बाद दोबारा इन दोनों अभिक्रिया टेस्ट ट्यूब को हम चेक करेंगे, इनका कलर कैसा होगा उसके बाद देखेंगे। समझ आ गया सबको विस्थापन अभिक्रिया?